कि मुझे अनोखी को खाना खिलाना पड़ता है बिकॉज़ शौर्य को लगता है कि वो गुस्सा हो जाता है उससे कि ये क्या आपने अरेंजमेंट किया है, तुम खा के देखो अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो। वो एक कहावत है ना कि आग का दरिया डूब के जाना है, वो प्यार में भी होता है और हमारे प्रोफ़ेशन में भी होता है। शादी में जब भी मुझे फूल मिलते थे ना फेंकने के लिए तो मैं लिटरली फेंकता था, एम करता था चेहरे पे। तो ये लोग भी वही कर रहे थे, मेरे से मुँह पे जानबूझ के फेंक रहे थे। आई हैव टू जस्ट कंट्रोल माय रिएक्शन। अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, बधाइयाँ बधाइयाँ, कांग्रेचुलेशंस। आप किसके साइड से? मैं तो लड़की वाले के साइड से हूँ। मैं लड़के वालों की साइड। तो एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि आप खाएं, बोले हाँ ये आंख बंद करके भी खाएं। तो आई थिंक रसगुल्ला, चमचम। चमचम थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर रसगुल्ला आई थिंक, दोनों में से एक चूज कर लीजिए जो भी पसंद है आपको, या दोनों। Hi guys, this is Karanveer Sharma and you're watching me on Telechaska. Keep on watching. हाय करणवीर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, शौर्य की शादी हो रही है अनोखी के साथ दोबारा। Yes. सो हाउ डज इट फील Um, शादी के सीक्वेंसेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि उसमें एक तो पूरी कास्ट होती है एंड वी हैव सच अ ग्रेट बॉन्ड टुगेदर दैट मजाक मस्ती बहुत होता है एंड आई रियली लाइक दैट कि एक लाइवलीनेस आ जाती है सेट पे। तो वो प्रोफेशनली बात हो गई। शौर्य की बात करें तो आई थिंक ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस बार तो शादी करके ही रहेगा। ओके। अनोखी के साथ शादी सीक्वेंस शूट करने में ऑन स्क्रीन तो हमें दिख रहा है कि आपको कितना मज़ा आ रहा है, बट ऑफ स्क्रीन की बात करें तो किस तरह का माहौल रहता है। इंटेंस माहौल के बीच भी कई बार फ़नी सीन्स आ जाते हैं। सो वो क्या फ़नी सीन्स थे, इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर? लाइक रिसेंटली अभी बात करें तो एक ऐसा था कि मुझे अनोखी को खाना खिलाना पड़ता है बिकॉज शौर्य को लगता है कि दैट इज़ द राइट थिंग टू डू एज अ गुड हस्बैंड, कि उसकी बीवी भूखी नहीं रह जाए क्योंकि उसको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी है उसने। तो बहाना उसके पास, ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। तो वो अपने आप ही कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल करने के लिए। वो उसके फेवर में जाती है कि नहीं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो व्हाट हैपेंस इज दैट एक सीन था जहाँ पे उसको खाना खिलाना होता है। तो सीन जैसे लिख के आया था तो उसमें ऐसा था कि वो गुस्सा हो जाता है उससे कि ये क्या आपने अरेंजमेंट किया है, तुम खा के देखो अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उसको मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली एक डिफरेंट टेक दिया उसके अंदर। तो आई थिंक सब क्रिएटिव्स और डायरेक्टर को भी बहुत पसंद आया। तो और उसको कुछ भी बकवास बातें कर रहा था कि बोले कि हम लोग पंजाबी, हम लोग खाने के बिना कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कोई भी पंजाबी रिलेट कर पाएगा इस सिचुएशन से एक्चुअली वेडिंग में, और कोई भी इंसान रिलेट कर पाएगा इससे। तो वो एक एलिमेंट डाली। फिर उसको मैं बोलता तुम चख के देखो ये चपाती, मैंने बोला चपाती मंगाओ। तो फिर फटाफट उन्होंने चपाती बनाई और बोले ये चपाती खाएगा, छोले कुलचे कितने कितने हैं, होने चाहिए। तो इवन देवात्मा डिडंट नो बिकॉज आई टोल्ड आवर डायरेक्टर, आई सेड प्लीज डोंट टेल हर व्हाट आई एम गोना डू, बिकॉज वो एक नेचुरल रिएक्शन जो आना चाहिए वो मिस हो जाएगा। तो सन्नी शी वाज लाइक ये क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि क्या है, नूडल्स नहीं है सेवैया में। तो बहुत मतलब लोग हंस रहे थे, टॉकिंग स्टूपिड थिंग, बहुत सारी चीज़ें कट भी हो गई। तो बोले ये नूडल्स नहीं है सेवैया में, इमेजिन हैविंग मैगी विदाउट नूडल्स। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग मजाक मस्ती करते हैं, ऐसे सीन को बेटर करने की कोशिश करते हैं और इन्जॉय करते हैं काम को। या सो शादी सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होता है एंड देन देर इज़ अ फन ऑल्सो जब आप शूट करते हो। सो आपके लिए क्या इसके बेनिफिट्स रहे हैं, या किस तरह से आप पूरा ये माहौल देखते हो ऑन I सेट? think you have to just, I think for an artist, for an actor, आप वो कहावत है ना कि आग का दरिया डूब के जाना है, वो प्यार में भी होता है और हमारे प्रोफेशन में भी होता है कि एवरी टाइम देयर इज न्यू चैलेंज और उसको आपको एक्सेप्ट करके उसको ओवरकम करना होता है। तो आई थिंक आई शूट फर्स्ट, आई एम लेटर। ओके। इसके अलावा ये तो आपकी मतलब शौर्य और अनोखी की शादी की बात होगी, लेकिन रियल लाइफ में आपने शादी अटेंड की है तो वहाँ का माहौल कैसा होता है? एंड सबसे फ़नी शादी आपने अटेंड की हो एंड वहाँ से आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंस मिला हो सीन शूट करते वक्त? यहाँ पे अगर रेफरेंस की बात करें तो
मेरे को एक्टर्स ऐसा बहुत मजाक मस्ती करते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ करता हूँ, तो इट वाज पे बैक फॉर टाइम फॉर देम। तो शादी में जब भी मुझे फूल मिलते थे ना फेंकने के लिए, तो मैं लिटरली फेंकता था, एम करता था चेहरे पे। तो ये लोग भी वही कर रहे थे, मेरे से मुंह पे जानबूझ के फेंक रहे थे। आई हैव टू जस्ट कंट्रोल माय रिएक्शन। तो एक वो थी चीज़ जो उन लोगों ने इनकॉर्पोरेट की। दूसरी बात अगर कहें तो वैसे इधर हुआ नहीं है और ऐसी सिचुएशन नहीं बनी। जैसे अनवांटेड गेस्ट के तौर पे एक हमारा को एक्टर आ जाता है, विनीत करके आ जाता है अनवांटेड, और बिन बुलाए बाराती कहते हैं ना जिसे, तो वो आ जाता है। तो उससे मुझे कुछ याद आया। मेरा एक्चुअली थॉट ही उधर चले गया था। क्योंकि क्या था कि पंजाब में जब भी मैं पंजाब विजिट करता था, तो पटियाला इज़ लाइक माई मम्स प्लेस एंड एवरीथिंग ओवर देयर। तो वहाँ पे मैं, और मतलब ये बहुत कॉलेज टाइम की बात है, और वहाँ पे मैं और मेरा कज़न, हम लोग है ना गेट क्रैश करते थे, वेडिंग क्रैश करते थे, और सब कुछ क्रैश कर देते थे उधर। तो वो मुझे यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि हम लोग सब लोग होते हैं अच्छे कपड़े पहन के जाते थे, बधाइयाँ बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप किसके साइड से? मैं तो लड़की वाले के साइड से हूँ, मैं लड़के वालों की साइड। तो एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि एक हम लोग बहुत मजाक मस्ती कर रहे थे, वी वर रियली पार्टिंग हार्ड ओवर देयर, और सबके साथ है ना डांस कर रहे थे। वी बिकेम द लाइफ ऑफ दैट वेडिंग। तो उनकी रिसेप्शन चल रही थी, तो मजाक मस्ती की। फिर 1 बजे करीब रात को किसी ने मुझे आके पूछ लिया कि अरे अरे यार, क्या मतलब मजाक मस्ती करते हो, क्या डांस करते हो, ये करते हो, मज़ा आ गया यार, तुम किससे साइड से हो? मैं वो ये अपना सुखबीर का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो एक अंकल थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू सुखबीर का बेस्ट फ्रेंड है, कहाँ से, किधर से? तो मैंने बोला अंकल यहाँ से, मैं अभी आया हूँ, कनाडा से आया हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बोलते बेटा सुखबीर मैं हूँ, मेरी शादी हो रही है, तुझे पता है? तो मेरे कज़न ने गलती से उसको ये सवाल पूछ लिया। मैंने कहा तुम ज़्यादा बुड्ढे नहीं हो उसके लिए? तो हम लोग को रूम में लेके गए, बोला अभी इन लोगों को लॉक करके रखो 1 घंटा। तो ये बहुत ऐसे टाइम पास हम लोगों ने किया, वो यादें बन जाती हैं। ओके, सो ये जो सीन अभी आपने शेयर किया, आपने थ्री इडियट्स में वो सीन देखा, तो क्या तब आपको ये सीन कनेक्ट हुआ था? आई थिंक कोई भी ये जो हम लोग हैं ना पंजाबी में कहते हैं कि ऐसे पंजाबी कहते हैं लौंडे लपाड़े जो होते हैं ना, लौंडे लोग होते हैं जो मतलब मजाक मस्ती बहुत करते हैं, बैक बेंचर्स जो होते हैं। तो आई थिंक कोई भी ये रिलेट कर सकता है। आई एम प्रीटी श्योर दुनिया में कहीं ना कोई ये इंटरव्यू भी देख रहा होगा, कोई एक इंसान तो होगा जो बोल के अरे यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ओके, और कोई एक ऐसी डिश जो पंजाबीज़ में बहुत ज़्यादा फेमस होती है वेडिंग में, और श्योर यार अनोखी में भी हमें देखने मिलेगा, लाइक सीन शूट करते वक़्त तब आपने कुछ ऐसा किया हो? आई डोंट नो, डिश होती है और यहाँ पे दिखा सकते हैं, मगर पंजाबी लव ड्रिंकिंग यार, तो आई डोंट नो वो दिखा पाएंगे कि नहीं इधर। तो वो एक चीज़ होती है, बट बिसाइड्स दैट आई थिंक पंजाबी खाना ही इटसेल्फ में इट्स अ सेलिब्रेशन। तो हम लोगों ने कोशिश यही की है कि हम टिपिकल पंजाबी खाना रखें, तो वो देखने को मिलेगा कि नहीं वो अलग बात है, बट इट्स फन। ओके, अगर अनोखी को आप कोई पंजाबी स्वीट या नॉर्मली कोई भी स्वीट देना चाहो, लाइक जिस तरह से वो तैयार हुई है एंड शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, तो कोई एक स्वीट की तरह आप उसे देखोगे, तो कौन-सा स्वीट आप देखते रिसेंबल करोगे? अनोखी इज लाइक देखो शौर्य का एस्टेब्लिश किया कि उसे ना लड्डू पसंद है। तो अनोखी को अगर वैसे बनाना हो तो आई थिंक शी इज़ बहुत मीठी है और बहुत क्लियर है। तो नो मतलब होता है ना कि कंफ्यूज टेस्ट नहीं रहेगा उसका। तो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ होगी जो आप खाएं बोले हाँ ये तो ये है, आंख बंद करके भी खाएं। तो आई थिंक रसगुल्ला, चमचम। चमचम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर रसगुल्ला आई थिंक दोनों में से एक चूज कर लीजिए, जो भी पसंद है आपको, या दोनों। अच्छा, खुद को कौन-सा मिठाई रिसेंबल करोगे इफ यू हैव टू चूज़ वन फॉर यू? फॉर मी एज करणवीर, अफलातून। ओके करणवीर, लास्टली व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू योर फैंस? एंड शादी सीक्वेंस आने वाला है, तो उसके लिए आपके फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? प्लीज़ वॉच इट, बिकॉज हम जितना मज़ा हमें आया शूट करने में,
डेफिनेटली आपको भी उतना ही आएगा क्योंकि वी हैड अ ब्लास्ट, वी आर हैविंग अ ब्लास्ट। और वेडिंग सीक्वेंस काफ़ी लंबा है और बोरिंग ज़रा भी नहीं है, उसमें बहुत सारे कॉमेडी के भी पन्स हैं, इंटरेस्टिंग सीन्स भी हैं और बहुत सारे शॉक्स और सरप्राइजेस भी हैं। सो कीप वॉचिंग, गिव अस योर लव एंड होपफुली यू विल बी एंटरटेन्ड।